नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत चुर धातु लट लकार को हमने सिद्ध किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चुर धातु लृट लकार को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चुर धातु लृट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चुर धातु लृट लकार, तो स्थिति किस प्रकार से होगी इसकी? यहाँ होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ स्थिति होगी प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये स्थिति है। तो यहाँ प्रथम पुरुष में चुर धातु लृट लकार की जो स्थिति होगी वह होगी चोरिष्यति, चोरिष्यतः, चोरिष्यन्ति। और मध्यम पुरुष की स्थिति होगी चोरिष्यसि, चोरिष्यथः, चोरिष्यथ। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी चोरिष्यामि, चोरिष्यावः और चोरिष्यामः। तो चुर धातु लृट लकार का जो रूप है वह इस प्रकार से चलता है कि चोरिष्यति, चोरिष्यतः, चोरिष्यन्ति, चोरिष्यसि, चोरिष्यथः, चोरिष्यत्, चोरिष्यामि, चोरिष्यावः, चोरिष्यामः। हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो चोरिष्य, ये जो स्थिति है ये सब में समान है। चोरिष्य जो है वो सब में समान है। अगर हम प्रथम पुरुष एक वचन चोरिष्यति को सिद्ध कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बाकी के जो हमारे शब्द हैं वो बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। और जो परिवर्तन है वो केवल इन प्रत्ययों का ही है। यहाँ तिप प्रत्यय, यहाँ शिप प्रत्यय, यहाँ मिप प्रत्यय, पै का अंत करना है। यहाँ तस प्रत्यय सै को विसर्ग, थस प्रत्यय सै को विसर्ग और वस प्रत्यय सै को विसर्ग और अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ आदेश करना है। यहाँ झी प्रत्यय आ जाएगा, यहाँ थ प्रत्यय सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन हो जाएगा, यहाँ मस प्रत्यय है उसमें सै को विसर्ग कर देंगे। तो कोई नया सूत्र ज़्यादा इसमें आएगा नहीं। यदि हम चोरिष्यति को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के जो शब्द हैं हमारे बड़ी आसानी से वो सिद्ध हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन जो शब्द है हमारा चोरिष्यति को, इसको हम सिद्ध करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से जो सूत्र हैं वो इसकी सिद्धि में काम आते हैं। बात करेंगे चोरिष्यति की। और इसकी स्थिति है चुर धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सबसे पहले हम देखिए चुर हमारे पास धातु है लेकिन हमें चोर शब्द बनाना पड़ेगा। चोरी शब्द जो हमारा बनेगा तो उसके लिए जो पिछली हमने धातु जो सिद्ध की थी चुर धातु का लट लकार जो हमने सिद्ध किया था उसमें जो हमारे सूत्र काम आए थे प्रारंभ में, वही सूत्र यहाँ भी काम आएंगे। तो सबसे पहले क्या स्थिति थी? सत्याप, पास, रूप, वीणा, चुरादिभ्यो अणिच सूत्र से अणिच प्रत्यय का आगम। धातु को क्या हो जाएगा? अणिच प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी? धातु है हमारे पास चुर और उसे क्या हो गया? अणिच प्रत्यय हो गया। अब यहाँ अणिच में केवल हमें ई की आवश्यकता होती है, तो अण और जो है उसकी संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो हम सीधा लिख दें यहाँ पर अनुबंध लोप करने पर
ई शेष, तो ई शेष रहेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, चुर प्लस ई, ये स्थिति बन जाएगी। अब अगला सूत्र आता था हमारा पुगंत लघु पदस्य सूत्र से उपधा को क्या आदेश हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। गुण आदेश होगा तो यहाँ उपधा में क्या है, उ है, और उसे गुण आदेश होगा तो वो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो हमारी स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ई, ये स्थिति बन गई। अब हम यहाँ इनका कर देंगे वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारे पास शब्द क्या बन गया, चोरी, ये स्थिति बन गई। अब हम यहाँ लकार लेकर के आएंगे, प्रत्यय आदि को लेकर के आएंगे। लकार कौन सा है, लृट लकार है, तो सूत्र कौन सा काम करेगा, लृट से चय सूत्र से क्या हो जाएगा, लृट लकार हो जाएगा। अब धातु के रूप में हमारे पास अब शब्द क्या है, चोरी शब्द है, तो इसे ही क्या होगा, लृट लकार होगा। स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस लृट, ये स्थिति बन गई। अब क्या करेंगे, प्रत्यय को लेकर के आएंगे, और प्रत्यय को लाने का सूत्र है तिप तस झी सूत्र से। अब प्रथम पुरुष एक वचन है तो कौन सा प्रत्यय होगा, तिप प्रत्यय होगा, तो तिप प्रत्यय का आगम होगा। तिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, चोरी प्लस तिप, ये स्थिति बन जाएगी। तिप में हमें केवल ती चाहिए, पैर नहीं चाहिए, तो इसको हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए सबसे पहला सूत्र कौन सा है, हलंत्यम सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होगी तो स्थिति बन जाएगी हमारी चोरी प्लस ती, ये स्थिति होगी। तिप क्योंकि संज्ञा हो रही है तो तिप का तिप रहेगा। अब जैसे हलंत्यम सूत्र काम करता है, अगला सूत्र आता है तस्य लोप है सूत्र से पै का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो जिसकी संज्ञा हुई थी उसका लोप होगा, तो पै की संज्ञा हुई थी तो पै का लोप होगा, तो स्थिति क्या बनेगी, चोरी प्लस ती। अब देखिए लकार है लिट, ती हमें चाहिए था, मिल गया। अब हम लेकर के आएंगे शय को, और लिट लकार में हमारा सूत्र काम करता है शयतासी लृ लुटो हो, शयतासी लृ लुटो सूत्र से किसका आगम हो जाएगा, शय का आगम। शय का आगम होगा, धातु को होता है, और धातु के रूप में हमारे पास क्या शब्द है, चोरी है, तो उसको किसका आगम हो गया, शय का आगम हो गया। हमें शय मिला है, हमें बनाना है शय, तो हम अंत में जाकर के आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से शय को मूर्धन्य से आदेश कर देंगे। अब हम यहाँ लेकर के आते हैं ई को, और ई को लाने के लिए सूत्र है हमारे पास आर्ध धातु कस्सेड वलादे है। आर्ध धातु कस्सेड वलादे सूत्र से किसका आगम हो जाएगा, इट का आगम होगा। किसको, धातु को, और धातु के रूप में हमारे पास क्या स्थित है, चोरी शब्द है, तो इसको किसका आगम कर दिया, इट का आगम कर दिया, और जो बचा हुआ है उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। इट में हमें केवल ए चाहिए ई चाहिए होता है, तो हम इसका क्या करेंगे, अनुबंध लोप करने पर इट में क्या शेष रहेगा, केवल ई शेष रहेगा। ई शेष रहेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, चोरी प्लस ई प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए हमें ए भी लेकर के आना है, ई हमें चाहिए था, मिल गया। अब हमें ए और ये लेकर के आना है, तो स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, सार्वधातु कार्द धातु कयो हो, सार्वधातु कार धातु कयो हो सूत्र से चोरी शब्द के ई को गुण क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र क्या करता है,
गुणादेश करता है। तो यहाँ चोरी शब्द में जो ई मिला हुआ है इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और गुण क्या होगा, ए होगा। तो स्थिति क्या बनेगी, चोर आधा रह जाएगा, ई के स्थान पर ए कर दिया, और जो आगे बचा हुआ है उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अब यहाँ पर है ए, यहाँ पर है आगे स्वर, तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है, अयादि संधि हो रही है। तो सूत्र कौन सा काम करेगा, एचोए वायावह है। एचोए वायावह है, सूत्र से ए को क्या आदेश हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। तो अय आदेश होगा तो ए के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, अय लिखेंगे। तो स्थिति बनेगी हमारी चोर प्लस अय प्लस ई प्लस शय प्लस ती। अब हमें क्या चाहिए, दंत्य शय की जगह मूर्धन्य शय चाहिए। तो इसके लिए हमारा सूत्र कौन सा आता है, आदेश प्रत्ययो हो। सूत्र से दंत्य शय को मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा। तो दंत्य शय के स्थान पर क्या लिखेंगे, अब हम मूर्धन्य शय लिखेंगे, और बाकी जो स्थिति है हम बिल्कुल वैसी की वैसी रखेंगे। अब हम इनका क्या कर देंगे, अंत में वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए चो र आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। यह आधा है, आगे ई स्वर है, आकर के मिलेगा तो ये बन जाएगा, और आगे बच गया शयति। और देखिए स्थिति बनी हमारी चोरी शयति, और यही हमें बनाना था। तो चोरी शति लिट लकार के अंतर्गत जो सूत्र हमारे काम आते हैं, शयतासी लिटो है, आर्धातु कषेड वलादे है, और सार्वधातु का अर्धातु कयो, और एचो अयवायव है, और आदेश प्रत्ययो। ये जो सूत्र है ये इसी क्रम में हमारे काम आते हैं लिट लकार में। तो यही इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए हमने चुर धातु लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन जो चोरी शति है वह शब्द हमारा सिद्ध होता है। अब हम आगे जो प्रथम पुरुष द्विवचन है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सूत्रों की सहायता से सिद्ध हो जाएगा, बस परिवर्तन कहाँ है, प्रत्यय का है, क्योंकि चोरी शय ये हमें सब में बनाना है, और परिवर्तन अंत में प्रत्यय को होगा। प्रत्यय को वहाँ सीधा उसमें वर्ण सम्मेलन कर देंगे, शय का विसर्ग कर देंगे, तो हमारे जो शब्द हैं आगे के वो हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब देखिए आगे की स्थिति किस प्रकार से बनती है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे, और देखिए कौन कौन से सूत्र हमारे काम में आएंगे उसमें। प्रथम पुरुष द्विवचन, और शब्द बनता है हमारा चोरीशतः। देखिए किस प्रकार सिद्ध होगा, सत्याप पास रूप वीणा चुरादिव्य और णिच सूत्र की सहायता से णिच प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। स्थिति क्या बन जाएगी, धातु को णिच प्रत्यय हो रहा है तो चुर धातु है उसको णिच हो गया, तो स्थिति बन गई चुर प्लस णिच। अनुबंध लोप करेंगे तो णिच प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा। ई शेष रहा तो स्थिति बनी चुर प्लस ई। पुगंत लघु पद्धस्य सूत्र की सहायता से उपधा को क्या हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा। धातु की उपधा को होगा तो धातु की उपधा में क्या है, ऊ है, उसको गुणादेश क्या होगा, ओ होगा। तो ऊ के स्थान पर क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, चोर प्लस ई। ये स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द हमारा बन गया चोरी। ये स्थिति यहाँ तक बन गई। तिप्त लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। अब धातु के रूप में हमारे पास शब्द क्या है, चोरी शब्द है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिट लकार आदेश करेंगे, तो स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस लिट। उसके बाद तिप्तस झी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन की स्थिति है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तस प्रत्यय होता है। तो तस प्रत्यय का क्या करेंगे, आगम करेंगे, तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, चोरी प्लस तस। ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए यहाँ हलंत्यम सूत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अंत में जाकर के विसर्ग आदेश करना है शय को, तो इसको हम रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, शय तासी इंद्री लुटो सूत्र की सहायता से शय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। शय का आगम होगा तो स्थिति बनेगी हमारी चोरी प्लस शय प्लस तस। ये स्थिति बन गई। आर धातु कश्यड वलादेह सूत्र की सहायता से इट का आगम हो जाएगा धातु को, तो धातु के रूप में हमारे पास शब्द स्थित है चोरी, इसको हमने इट का आगम कर दिया। जो स्थिति बची हुई है शय और तस, उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अनुबंध लोप करेंगे तो
क्या शेष रहेगा, इट में ई शेष रहेगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी चोरी प्लस ई प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई। सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र की सहायता से चोरी शब्द के ई को क्या हो जाएगा, गुण ए आदेश हो जाएगा। तो यहाँ चोरी में जो ई मिला हुआ है उसको क्या करेंगे, गुण ए करेंगे। तो स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ए प्लस ई प्लस शय प्लस तस। एचो वायव्य सूत्र की सहायता से ए को अयाधि अय आदेश हो जाएगा। अब ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, अय आदेश करेंगे। स्थिति बन जाएगी चोर प्लस अय प्लस ई प्लस शय प्लस तस। आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से शय को दंत्य शय को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा। मूर्धन्य शय आदेश होगा तो स्थिति बनेगी चोर प्लस अय प्लस ई प्लस शय प्लस तस, स्थिति बनी। वर्ण सम्मेलन करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी चोरई शय तस, ये स्थिति बन गई। अब हम क्या करेंगे, सै को रुत्व विसर्ग आदेश, सै को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे। स्थिति बन जाएगी चोरी शयतः। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था। चोरीशतः प्रथम पुरुष द्विवचन का जो हमारा रूप है चोरीशतः, वो इस प्रकार से हमारा सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन की, जो कि शब्द हमारा बनता है चोरीशंती। तो देखिए किस प्रकार से होगा, कौन से सूत्र होंगे। सूत्र लगभग यही होंगे हमारे, अंतर केवल जो होगा वो परिवर्तन जो होगा वो प्रत्यय को लेकर के आएगा। तो प्रत्यय में हम क्या करेंगे, परिवर्तन करते हुए उसको हम सीधा उनमें जोड़ देंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन शब्द है हमारा चोरीशंती। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा, सत्याप पास रूप वीणा चुरादिभ्यः णिच सूत्र की सहायता से णिच प्रत्यय का आगम होगा। स्थिति बन जाएगी चुर प्लस णिच। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, णिच में ई शेष रहेगा। तो स्थिति बन जाएगी चुर प्लस ई। पुगंत लघु पदस्य सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को क्या हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा। गुणादेश होगा तो हमारी स्थिति बनेगी चोर प्लस ई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा चोरी। लिट से च सूत्र की सहायता से लिट लकार का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा वहां पर। तो चोरी प्लस लिट, ये स्थिति बनेगी। तिप तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष बहुवचन की स्थिति में कौन सा प्रत्यय होता है, झी प्रत्यय होता है। तो झी प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। झी प्रत्यय का आगम होता है, स्थिति क्या बन जाएगी हमारी चोरी प्लस झी, ये स्थिति होगी। हलंत्यम आदि हमारे सूत्र यहाँ काम नहीं कर रहे, हम सीधा आगे बढ़ेंगे। शय तासी लिरि लुटो, लेकिन उससे पहले देखिए हमें क्या बनाना है, यहाँ पर अंति बनाना है। तो हम यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा है, झ्वंत है। सूत्र से झय को क्या आदेश हो जाएगा, अंत आदेश हो जाएगा। झय को अंत आदेश हो रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ ई भी है तो उसको हम वैसा का वैसा रखें तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, चोरी प्लस अंति, ये स्थिति हमारी बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं। शय तासी लुटो सूत्र की सहायता से किसका आगम हो जाएगा, शय का आगम हो जाएगा। और स्थिति हमारी बन जाएगी चोरी प्लस शय प्लस अंति। आर धातु का शेड बलादे सूत्र की सहायता से किसका आगम हो जाएगा, इट का आगम हो जाएगा। इट का आगम होगा तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, चोरी प्लस इट प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बनेगी। अनुबंध लोप करने पर क्या होगा, ई शेष रहेगा। ई शेष रहेगा तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, चोरी प्लस ई प्लस शय प्लस अंति। सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र से चोरी शब्द के ई को गुण ए आदेश हो जाएगा। गुण आदेश होगा तो स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ई के स्थान पर ए कर दिया हमने, और आगे स्थिति जो बची हुई है ई प्लस शय प्लस अंति, इसको वैसा का वैसा लिख दिया। एचो वायव्य सूत्र की सहायता से ए को क्या आदेश हो जाएगा, अव आदेश अय आदेश हो जाएगा। तो ए के स्थान पर हम अय लिखेंगे, बाकी स्थिति को बिल्कुल वैसा लिखेंगे जो पहले थी, अर्थात
चोर प्लस अय प्लस ई प्लस शय प्लस अंति। आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से दंते शय को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा और हमारी स्थिति बन जाएगी चोर प्लस अय प्लस ई प्लस शय प्लस अंति। ये स्थिति बन रही है हमारी। अब देखिए यहाँ पर शय का जो ये में ए मिला हुआ है और अंति का जो आगे ए हुए है, तो यहाँ दीर्घ संधि दिखाई दे रही है, लेकिन हमें दीर्घ नहीं करना, हमें क्या करना है, सीधा सीधा शंति बनाना है। तो यहाँ हमारे पास 2 ए आ गया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पररूप आदेश करना पड़ेगा। और इसके लिए सूत्र आता है अतो गुणे, सूत्र से ए प्लस ए को पररूप आदेश, पररूप आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, हम बाद वाले को रखेंगे, बाद वाले ए को रखेंगे और पहले वाले ए को हटा देंगे। इसका मतलब शय जो है वो आधा हो जाएगा और आगे पर वाले ए को रखेंगे, तो अर्थात अंति ऐसा का ऐसा रहेगा। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी, देखिए चोरई शंति, ये स्थिति बन गई और यही हमें सिद्ध करना था, चोरिष्यन्ति, जो कि प्रथम पुरुष बहुवचन का हमारा रूप है। यहाँ केवल एक सूत्र अलग से आता है जो कि हम पहले भी इनका बहुत प्रयोग कर चुके हैं, अतो गुणे। यहाँ पर ए के आगे ए है, हमें दीर्घ नहीं करना, इसलिए हम इसको पररूप आदेश करेंगे और हमारा शब्द चोरयन्ति जो है उसको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो ये स्थिति थी प्रथम पुरुष की, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के तीनों शब्द हमने सिद्ध कर लिए। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में जो हमारा शब्द बनता है एक वचन के अंतर्गत, वो बनता है चोरिष्यसि। और चोरिष्यसि उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष एक वचन को बनाया था, अर्थात चोरिष्यति जो हमने बनाया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमारा ये चोरिष्यसि बनेगा। क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत तो क्या था, तिप प्रत्यय था, और यहाँ क्या होगा, सिप प्रत्यय होगा। अंतर केवल इतना ही है। तो देखिए सिद्ध करते हैं इसको, और हमारा शब्द क्या बनता है, चोरिष्यसि। देखिए, सत्यापपास रूप वीणा चुरादिव्य होणिच सूत्र की सहायता से णिच प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा धातु को। धातु है हमारे पास चुर, तो चुर प्लस णिच, अनुबंध लोप करेंगे तो णिच में क्या शेष रहा, ई शेष रहा। ई शेष रहेगा तो स्थिति हमारी बनेगी चुर प्लस ई। पुगंत लघु पदस्य सूत्र की सहायता से उपधा को क्या हो जाएगा, गुणादेश होगा। धातु की उपधा में जो ऊ है उसको क्या हो जाएगा, गुण ओ आदेश हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा चोरी। लिट शेषे च सूत्र की सहायता से किसका आगम हो रहा है, लिट का आगम हो रहा है, तो स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस लिट। तिप तसजी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष एक वचन की स्थिति है, और मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, सिप प्रत्यय होता है। तो सिप प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा, तो स्थिति बन जाएगी हमारी चोरी प्लस सिप। सिप में हमें केवल सी चाहिए, पै नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हम यहाँ सूत्र कौन सा काम में लेंगे, हलंत्यम काम में लेंगे। हलंत्यम सूत्र से सिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। पै की इत संज्ञा होगी तो स्थिति हमारी बिल्कुल वही रहेगी जो पहले थी। और जैसे ही हलंत्यम सूत्र काम करता है, हमारा अगला सूत्र आता है तस्से लोप है। सूत्र से पै का लोप, पै का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और हमारी स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस सी। ये स्थिति है। शयतासी दृढ़ सूत्र की सहायता से क्या आगम होगा, शय का आगम होगा, तो हमारी स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस शय प्लस सी। ये स्थिति बन गई। आर्धातु कश्य डबल आदेश सूत्र की सहायता से इट का आगम होगा। इट का आगम होगा तो हमारी स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस इट प्लस शय प्लस सी। अनुबंध लोप करेंगे तो इट में क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा, तो हमारी स्थिति बन जाएगी फिर चोरी प्लस ई प्लस शय प्लस सी।
सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र की सहायता से चोरी शब्द के ई को गुण ए आदेश होगा। तो चोरी शब्द में जो ई है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा, और बाकी जो स्थिति हमारी बची हुई है उसको हम बिल्कुल वैसा का वैसा रखेंगे। ए चोय वायावह सूत्र की सहायता से ए को अयादि अय आदेश हो जाएगा। अब हम ए के स्थान पर क्या रखेंगे, अय रखेंगे, तो और बाकी जो स्थिति बची हुई है उसको हम बिल्कुल वैसा का वैसा लिख देंगे। आदेश प्रत्ययो हो सूत्र की सहायता से दंत शय को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा, और हमारी स्थिति बन जाएगी चोर प्लस अय प्लस ई प्लस शय प्लस सी। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारी स्थिति बनेगी चोरई शयसी, ये स्थिति बनेगी, और यही हमें सिद्ध करना था, चोरी शयसी। तो बिल्कुल वैसे ही बना जिस प्रकार से प्रथम पुरुष एक वचन हमारा चोरी शयति बना था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही चोरी शयसी ये हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का रूप सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन दोनों को हम एक साथ सिद्ध करेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो एक समान सूत्रों की सहायता से ही सिद्ध होंगे, एक जैसी स्थिति उनकी होगी। तो देखिए उनको हम सिद्ध करते हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन का जो शब्द है हमारा वो बनता है चोरीशथः, और बहुवचन का जो हमारा शब्द बनता है वो बनता है हमारा चोरीशत। ये दोनों शब्द हमारे बनते हैं। अंतर केवल इस विसर्ग का है, यहाँ थस प्रत्यय होता है तो स को विसर्ग कर देंगे, यहाँ थ प्रत्यय होता है तो सीधा सीधा उसका वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो देखिए दोनों बनाते हैं एक साथ। सत्याप पास रूप वीणा चुरादिव्य होणिच सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, अणिच प्रत्यय होगा। अणिच प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति बनेगी चुर प्लस अणिच। अनुबंध लोप करेंगे तो अणिच में क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा, तो स्थिति बनेगी चुर प्लस ई। पुगंत लघु पदस्य सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को क्या हो जाएगा, गुण आदेश होगा। गुण आदेश होगा तो स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द हमारा बनेगा चोरी। अब बात करेंगे लकार को लेकर के आएंगे तो लिट से च सूत्र की सहायता से लिट लकार हो जाएगा, स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस लिट। तिप तस झी सूत्र की सहायता से अब मध्यम पुरुष कौन सा है, द्विवचन और बहुवचन है। तो द्विवचन की बात करेंगे तो थस प्रत्यय होगा, और बहुवचन की बात करेंगे तो थ प्रत्यय होगा। तो इनका आगम होगा तो स्थिति हमारी बनेगी चोरी प्लस द्विवचन में थस प्रत्यय और बहुवचन में थ प्रत्यय। यहाँ पर हलंतिम दिखाई दे रहा है लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें अंत में जा करके स को विसर्ग करना है। तो हम आगे बढ़ेंगे सीधा। स तासी लिरि लिटो सूत्र की सहायता से शय का आगम होगा तो स्थिति हमारी बन जाएगी चोरी प्लस शय प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ। आर्ध धातु का शेड बल आदेश सूत्र की सहायता से इट का आगम होगा। इट का आगम होगा तो हमारी स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस इट प्लस शय प्लस द्विवचन में थस बहुवचन में थ। अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहेगा, इट में केवल ई शेष रहेगा तो हमारी स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ। सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र की सहायता से चोरी शब्द के ई को गुण ए आदेश हो जाएगा। ई के स्थान पर ए आदेश करेंगे तो स्थिति हमारी बन जाएगी चोर प्लस ए प्लस ई प्लस शय प्लस थस प्लस द्विवचन में और बहुवचन में थ। एचो वायावय सूत्र की सहायता से ए को अयादि अय आदेश हो जाएगा। अब ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, हम अय लिखेंगे और जो बाकी बचा हुआ है उसको हम बिल्कुल वैसा का वैसा लिख देंगे। आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से दंते शय को मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा और मूर्धन्य शय आदेश होगा तो स्थिति बनेगी चोर प्लस अय प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में थस प्रत्यय और बहुवचन में थ प्रत्यय। इनका हम वर्ण सम्मेलन करें, यहाँ पर वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए द्विवचन में क्या बनेगा, चोरयी शयथस।
ये स्थिति बन जाएगी। और बहुवचन में बनाएंगे तो चोरीशयथ, ये स्थिति बन जाएगी। तो बहुवचन का जो रूप है वो तो हमारा सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन करने से सिद्ध हो गया। अब यहाँ द्विवचन जो है मध्यम पुरुष का, यहाँ पर से बचा हुआ है, हमें विसर्ग लेकर के आना है। तो हम क्या कर देंगे, से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, चोरीशयथः, ये स्थिति बन जाएगी। और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारे जो मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के शब्द है चोरीशयथः, चोरीशत, ये दोनों हमारे एक समान सूत्रों की सहायता से सिद्ध होते हैं। तो ये स्थिति थी मध्यम पुरुष की। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। और उत्तम पुरुष एक वचन जो हमारा शब्द बनता है चोरीश्यामी, उसको हम पहले सिद्ध करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से ये सिद्ध होता है। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन का जो शब्द बनता है वो बनता है हमारा चोरीश्यामी। तो देखिए बनाते हैं, सत्यापपास रूप वीणा चुरादिव्य होनिच सूत्र की सहायता से धातु को अणिच प्रत्यय का आगम होगा। तो स्थिति बन जाएगी चुर प्लस अणिच। अनुबंध लोप करेंगे तो अणिच में क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा। तो स्थिति बन जाएगी चुर प्लस ई। पुगंत लघु पदस्य सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को गुण आदेश होगा, गुण होगा ओ आदेश होगा, क्योंकि उपधा में गुण ऊ है तो ऊ को गुण ओ होता है। तो स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा चोरी। लिट से च सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, लिट लकार आदेश होगा, लिट लकार होगा तो स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस लिट। तिप तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, मिप प्रत्यय होता है। तो मिप प्रत्यय का यहाँ आगम होगा और यहाँ स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस मिप। हमें केवल मी चाहिए, पे नहीं चाहिए, इसका मतलब हम यहाँ हलंतम सूत्र का प्रयोग करेंगे। हलंतम सूत्र से मिप प्रत्यय के पे की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा हो रही है तो हमारी जो स्थिति है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। अब जैसे ही हलंतम सूत्र काम करता है, हमारा सूत्र काम करता है तस्य लोप है। सूत्र से पे का लोप होगा, पे का लोप होगा तो हमारी स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस मी। ये स्थिति बन गई। शयतासी लिरि लुटो सूत्र की सहायता से शय का आगम होगा, शय का आगम होगा तो हमारी स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस शय प्लस मी। आर धातु कश्य डबलादेह सूत्र की सहायता से इट का आगम हो जाएगा। धातु को धातु के रूप में हमारे पास है चोरी, इसे हमने इट का आगम कर दिया और जो बचा हुआ है शय और मी उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अनुबंध लोप करेंगे तो इट में क्या शेष रहा, ई शेष रहा, क्योंकि हमें ई ही चाहिए, टे नहीं चाहिए होता है। टे जो है वो इत संज्ञक है, इसलिए उसकी इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा और स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस ई प्लस शय प्लस मी। सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र की सहायता से चोरी शब्द के ई को गुण ए आदेश हो जाएगा। तो चोरी शब्द में जो ई मिला हुआ है उस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा और हमारी स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ए प्लस ई प्लस शय प्लस मी। एचो वायावह सूत्र की सहायता से ए को अय आदेश हो जाएगा। ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अब अय आदेश कर देंगे और जो बाकी बचा हुआ है ई प्लस शय प्लस मी उसको वैसा का वैसा लिखेंगे। आदेश प्रतिज्ञेय हो सूत्र की सहायता से दंते शय को क्या हो गया, मूर्धन्य शय आदेश हो गया और हमारी स्थिति बन जाएगी चोर प्लस अय प्लस ई प्लस शय प्लस मी। ये स्थिति बन गई। अब यहाँ स्थिति देखिए, हमें बनाना है चोरी श्यामी और हमारे पास अभी बना है चोरी श्यामी। इसका मतलब हमें आ लेकर के आना है और उत्तम पुरुष की स्थिति आती है और जहाँ हमें आ लेकर के आना है हमारा सूत्र काम करता है अतो दीर्घो यहीं। सूत्र से ए को दीर्घ आ आदेश, तो शय का जो ये में ए मिला हुआ है उसको क्या आदेश हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा और स्थिति बन जाएगी हमारी
चोर प्लस अय प्लस ई प्लस श्या प्लस मी। अब हम इनका क्या कर दें यहाँ पर वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी चोरई श्यामी। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, चोरी श्यामी। केवल एक सूत्र अलग है, प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन में यहाँ अतो दीर्घो यही सूत्र काम करता है, क्योंकि हमें दीर्घ आदेश करके चलना है। इसलिए अतो दीर्घो यही सूत्र की सहायता से ए को हम दीर्घ आ आदेश करते हैं, वर्ण सम्मेलन करते हैं, और हमारा शब्द चोरी श्यामी जो है उत्तम पुरुष एक वचन का, वह हमें हमारा सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की। दोनों एक समान सूत्रों की सहायता से सिद्ध होते हैं, दोनों की स्थिति एक जैसी होती है। इसलिए उत्तम पुरुष द्विवचन और जो बहुवचन है उन दोनों को हम एक साथ ही सिद्ध करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा इन्हीं सूत्रों की सहायता से बनेगा। अंत में जाकर के हमें केवल से को रुत्व विसर्ग आदेश करना है और कुछ नहीं करना। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा ये। उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन का जो शब्द बनता है वो बनता है चोरी श्यावह, और बहुवचन का जो शब्द बनता है वो बनता है चोरी श्यामह। तो देखिए कैसे सिद्ध होंगे दोनों। सत्यावपास रूप वीणा चोरादिव्य हो णिच सूत्र की सहायता से धातु को णिच प्रत्यय का आगम होगा। स्थिति बन जाएगी चुर प्लस णिच। अनुबंध लोप करेंगे तो णिच में क्या शेष रहा, ई शेष रहा, तो स्थिति बन जाएगी चुर प्लस ई। पुगंत लघु पदस्य सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को गुणादेश होगा। गुणादेश होगा तो स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ई। वर्ण सम्मेलन करेंगे, शब्द बना हमारा चोरी। अब लकार लेकर के आते हैं। लिट से च सूत्र की सहायता से लिट लकार हो जाएगा, स्थिति बन जाएगी हमारी चोरी प्लस लिट। तिप्तस झी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की स्थिति है। तो द्विवचन की अगर बात करें तो कौन सा प्रत्यय होता है, वस प्रत्यय, और बहुवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, मस प्रत्यय होगा। तो इन प्रत्ययों का आगम होगा तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, चोरी प्लस द्विवचन में वस प्रत्यय और बहुवचन में मस प्रत्यय। अब यहाँ से जो है वो इत्संज्ञक है, लेकिन हमें अंत में विसर्ग लेकर के आना है, तो इस से को हम ऐसा कैसा रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। शय तासी द्रि लुट हो सूत्र की सहायता से शय का आगम हो जाएगा। शय का आगम जब होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, चोरी प्लस शय प्लस द्विवचन में वस बहुवचन में मस प्रत्यय। आर धातु का शेड बलादे ही सूत्र की सहायता से धातु को क्या होगा, इट का आगम होगा। इट का आगम होगा तो हमारी स्थिति बनेगी चोरी प्लस इट प्लस शय प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय। अनुबंध लोप करेंगे तो इट में क्या शेष रहा, ई शेष रहा। ई शेष रहा तो हमारी स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में वस बहुवचन में मस। सार्वधातु कार धातु कयो हो सूत्र की सहायता से चोरी शब्द के ई को गुण ए आदेश होगा। तो यहाँ स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, रे आधा रह जाएगा, ई के स्थान पर ए कर दिया, आगे ई बचा हुआ है, शय बचा हुआ है, द्विवचन में वस प्रत्यय और बहुवचन में मस प्रत्यय। एचो वायावह सूत्र की सहायता से ए को क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। ए के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, अय आदेश लिखेंगे, और बाकी जो स्थिति बची हुई है ई प्लस शय प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय। आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से दंते शय को मूर्धन्य शय आदेश हो गया, और स्थिति बनती है हमारी चोर प्लस अय प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में वस बहुवचन में मस। अतो दीर्घो यही सूत्र की सहायता से ए को क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति हमारी बन जाएगी चोर प्लस अय प्लस ई प्लस शा प्लस द्विवचन में वस बहुवचन में मस। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी चोरी श्यावस। ये तो बन गई द्विवचन की स्थिति, और बहुवचन की स्थिति बनाएंगे तो चोरी श्यामस। ये स्थिति बन गई बहुवचन की। अब हमें देखने क्या करना है, विसर्ग लेकर के आना है। हमारे पास से है तो से के स्थान पर क्या करेंगे, से को रुत्व विसर्ग
आदेश। स गुरु तो विसर्ग आदेश करेंगे तो द्विवचन की स्थिति क्या बन जाएगी? चोरयिष्यावः, ये स्थिति बन जाएगी। और बहुवचन की बनाएंगे तो चोरीष्यामः, ये स्थिति बन गई। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए दोनों ही एक समान सूत्रों की सहायता से ये हमारे सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार से हमने उत्तम पुरुष एक वचन बनाया था, बिल्कुल वैसे के वैसे ही उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में बनते हैं। अंतर केवल प्रत्यय का है। उत्तम पुरुष एक वचन में मिप प्रत्यय था और उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में वस और मस प्रत्यय था। बाकी सारे सूत्र उसी समान उसी क्रम से हमारे ये काम में आते हैं। तो ये था हमारा चुर धातु लिट लकार। एक बार पुनः हम चुर धातु लिट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम जान लेते हैं। प्रथम पुरुष की स्थिति होती है चोरिष्यति, चोरिष्यतः, चोरिष्यन्ति। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी चोरिष्यसि, चोरिष्यतः, चोरिष्यथ। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी चोरिष्यामि, चोरिष्यावः, चोरिष्यामः। तो ये था हमारा चुर धातु लिट लकार का रूप। तो आगे की कक्षाओं में चुर धातु के अन्य लकारों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।